हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम तालिब हुसैन। आप देख रहे हैं साइंस लेक्चर विद तालिब हुसैन। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है, आज जो हमारा लेक्चर है, जिसमें हम पढ़ेंगे कि जो 6th क्लास की साइंस है उसका सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है कि सेंस ऑफ आर्गन। तो सेंस ऑफ आर्गन में हमने प्रीवियस में 4 लेक्चर बना चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो आई आर्गन होता है उसके फंक्शन, उसके स्ट्रक्चर, और जो नोज आर्गन आता है, और उसके बाद एयर आर्गन। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो मतलब आज हम पढ़ेंगे कि जो स्किन आर्गन क्या होता है। ये हमारा 4th टाइप है। पहले हम 3 टाइप पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये पहले तो आप समझें कि जो आर्गन्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो ये आपको फिर से मैं आपको बताऊं कि जो आर्गन्स होते हैं, जो हमारी इर्दो गिर्द कुछ चीज़ें हो रही है, उनको देखना, उनको सुनना, उनको फील महसूस करना, ये टोटली क्या होते हैं कि सेंस ऑफ आर्गन्स होते हैं। अब ये 5 टाइप के होते हैं, ठीक है। 3 टाइप के हम पढ़ चुके हैं। आज हमारा 4th टाइप है, जिसमें हम पढ़ेंगे कि स्किन आर्गन क्या होता है। ये देखें कि ये सबसे ज़्यादा जो आर्गन हमारी बॉडी में होता है वो क्या होता है कि स्किन आर्गन होता है। अब अगर आपके पास MCQ आ जाए कि विच ऑफ द लार्जेस्ट सेंस ऑफ आर्गन, तो इसका उसको हम क्या कहते हैं, तो वहाँ से ऑप्शन होगा कि स्किन आर्गन, या आई आर्गन, या नोज आर्गन, या आपसे पूछा जाएगा टंग आर्गन। तो देखेंगे जो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट आर्गन होता है वो कौन सा होता है कि स्किन आर्गन होता है। क्यों होता है? क्योंकि देखें कि आपके सर से लेके पाँव तक जो भी मतलब कि आपकी ये जो जुल्दा है, इसको हम क्या कहते हैं कि स्किन आर्गन कहते हैं। अब स्किन आर्गन का काम क्या होता है, इसका रीज़न क्या है? तो देखिए, जो स्किन आर्गन होता है वो हमारी बॉडी को क्या करता है कि प्रोटेक्ट, मतलब कि हिफाजत करता है। हिफाजत किस तरीके से करता है कि कोई भी चोट लगती है, कोई भी सन के रेज आते हैं, किसी भी चीज़, हर चीज़ जो होती है उनसे हिफाजत करना किसका काम होता है? स्किन आर्गन का काम होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरी पॉइंट आपको बताऊं कि जो अब देखेंगे कि हमारी बॉडी में जो होती हैं कि कितने किस्म की जो स्किन आर्गन्स होते हैं, वो 2 किस्म के होते हैं, ठीक है। एक तो हमारी जो होती है कि आउटर लेयर होती है हमारी बॉडी में, और दूसरी होती है इनर एयर। अब जो हमारे, हमें तो समझें कि इसके आर्गन का काम क्या है वो हमें देखना है, ठीक है। इसके फंक्शन देखने, इसके जो स्ट्रक्चर है वो हमें देखना है। पहली पहली जो लेयर होती है उसको हम क्या कहते हैं? आउटर लेयर, ठीक है। और दूसरी होती है, ये वो फर्स्ट, ये सेकंड, दूसरी होती है इनर लेयर। अब देखें, जो आउटर लेयर होती है वो सबसे ज़्यादा क्या होती है कि सख्त होती है। हमारी बॉडी में क्या होती है कि सख्त होती है, ठीक है। और जो आउटर लेयर होते हैं उस पर क्या होते हैं कि हेयर होते हैं। अब ये जो आउटर लेयर होती है वो क्या करती है कि हिफाजत करती है। किसकी हिफाजत करती है? इनर लेयर की हिफाजत करती है। क्यों करती है? क्योंकि आपको पता है कि जो इनर लेयर होती है वो क्या होती है कि नाजुक होती है। सख्त लेयर जो होती है वो कौन सी होती है कि आउटर लेयर सख्त होती है। अब आप फॉर एग्जांपल आप देखेंगे, हमें जब चोट लगती है, जब हमें चोट लगती है तो हमें इतना दर्द नहीं होता, महसूस नहीं होता। लेकिन जब वो चोट अंदर इनर लेयर को कुछ भी मिट्टी या दंस या उसमें कोई ऐसी चीज़ लगती है, तो वहाँ से हमें ज़्यादा पेन महसूस होता है, ज़्यादा दर्द महसूस होता है, ठीक है। ये इसका काम यही है स्किन लेयर का, कि हमें मतलब कि हमारे माइंड तक पहुँचाती है कि कोई कूल्ड बॉडी है, कोई हीट है, कोई कुछ भी चीज़ है, उसके पास ये हमें बता दिए कि ये कूल्ड बॉडी है या हॉट बॉडी है, या टेम्परेचर है या प्रेशर है, ठीक है। तो पेन को महसूस हम किस तरीके से करते हैं कि ये जब आप देखें कि इसमें क्या होते हैं कि सेंसिटिव सेल्स होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होते हैं? सेंसिटिव सेल्स होते हैं। अब जब हमारी बॉडी में कोई भी टेम्परेचर हार्ट, अगर हम हाथ में कोई ऐसा टेम्परेचर पानी गर्म लगा दे हाथ पे, तो जो अगर पानी गर्म होगा तो वो अगर हमारे हाथ पे पानी लगेगा, तो वो पानी अगर हमारी बॉडी में स्किन लेयर में, आउटर लेयर में लगेगा, तो क्या होगा कि वो जो सेंसिटिव लेयर होते हैं ना, सेंसिटिव सेल होते हैं, वो क्या करते हैं कि मैसेज करते हैं। किसको मैसेज करते हैं? ब्रेन को। ब्रेन को बताते हैं कि कोई कूल्ड बॉडी आपसे मतलब के टच हुई है। फिर वो हम क्या करते हैं कि वो पानी हम अपने हाथ से उठाते हैं, या अगर हम अपना हाथ किसी गर्म चीज़ पे रखते हैं तो वहाँ से हम क्या करते हैं कि ऊपर करते हैं, ठीक है। ये किसका काम होता है? सेंसिटिव सेल का काम होता है, ठीक है। अब ये जो बॉडी आउटर लेयर होती है वो किसको महफूज करती है? इनर लेयर को महफूज करती है, ठीक है। अब इसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे, स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। ये आप यहाँ से भी देख सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी क्या करता हूँ कि मैं अपना स्ट्रक्चर बनाता हूँ यहाँ पे बोर्ड पे, ठीक है। तो देखें कि ये क्या है कि एक स्ट्रक्चर है।
ये क्या है, आउटर लेयर है, हमारी बॉडी में क्या है कि आउटर लेयर है। अब ये क्या होता है कि इनके ऊपर क्या होते हैं कि हेयर होते हैं, इनके ऊपर क्या होते हैं, हेयर होते हैं, मतलब कि बाल जो होते हैं वो किस पे होते हैं, आउटर लेयर पे होते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये क्या है कि इनर लेयर है, इनर लेयर है, ठीक है, आप समझ रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक तो रूट्स ऑफ हेयर होते हैं। रूट्स ऑफ हेयर किसको कहते हैं कि जो बाल ऊपर हैं उनके जो जड़ें हैं उनको हम क्या कहते हैं, रूट्स ऑफ हेयर कहते हैं। तो इनर बॉडी में क्या होता है कि रूट्स ऑफ हेयर होते हैं, ठीक है, इसमें क्या होते हैं, रूट्स ऑफ हेयर होते हैं, ठीक है, ये रूट्स ऑफ हेयर है, ठीक है। और दूसरा तो इनर लेयर में क्या होता है कि ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं। इसमें दूसरी पॉइंट कौन सी होती है, ब्लड वेसल्स, ठीक है। दूसरी पॉइंट तो जो आउटर लेयर होता है उसमें जस्ट क्या होते हैं कि हेयर होते हैं। अब ये क्या करते हैं कि ध्यान से देखें कि जो इनर लेयर होता है, इनर लेयर में क्या होते हैं कि एक तो रूट्स ऑफ हेयर होते हैं, दूसरा ब्लड वेसल्स होते हैं, ठीक है। और दूसरी तो यहाँ से जो होती है वो कौन सी होती है कि सेंसिटिव लेयर, जो सेंसिटिव सेल होते हैं वो किस में होते हैं, इनर लेयर में होते हैं। सेंसिटिव लेयर मतलब के सेल होते हैं, ठीक है, जिसको आप नर्व सेल भी कह सकते हैं, जिसको आप क्या कह सकते हैं, नर्व सेल। नर्व सेल क्या करते हैं कि ये मतलब कि हमें मतलब किसी भी चीज़ को जब हम महसूस करते हैं, पेन महसूस करते हैं, कोल्ड महसूस करते हैं, प्रेशर महसूस करते हैं, तो किस चीज़ से महसूस करते हैं, इन नर्व सेल से करते हैं। या आप इस तरीके से कह सकते हैं कि जो सेंसिटिव सेल होते हैं वो हमें बताते हैं कि कोई चीज़ ठंडी है या गर्म है, या मतलब कि किसी चीज़ में क्या है, ठीक है, ये हमें कौन बताता है, ये यही बताता है, ठीक है, सेंसिटिव सेल। और दूसरी बात तो इसमें क्या होते हैं कि स्वीटी ग्लैंड्स होते हैं। अब ये स्वीटी ग्लैंड्स क्या करते हैं कि जब हमारी बॉडी में पसीना आता है, तो पसीना किस वजह से आता है, ये इस वजह से आता है कि इनमें स्वीटी ग्लैंड्स होते हैं जो पसीना बाहर निकालते हैं। अब ये पसीना क्या है कि ये हमें फ़ायदेमंद है। फ़ायदेमंद क्यों है, क्योंकि हमारी बॉडी में जो ज़्यादातर के किस्म किस्म के नमकें होती हैं, एसिड्स होते हैं, साल्ट होते हैं, उनको वो क्या करते हैं कि बॉडी से बाहर निकालते हैं। वो किस तरीके से निकलते हैं, इनकी वजह से निकलते हैं कि स्वीटी ग्लैंड्स की वजह से हमारे बॉडी में पसीना आता है। जिसको ज़्यादा पसीना आता है तो आप समझिए कि वो ज़्यादा सेहतमंद होगा। अगर जिसको ज़्यादा पसीना नहीं आता है तो उनको खतरा है, क्योंकि उसमें बॉडी में जो एसिड्स होते हैं वो बाहर नहीं निकल रहे। एसिड किस तरीके से निकलते हैं, इन स्वीटी ग्लैंड्स की वजह से वो बाहर निकलते हैं, ठीक है, ये आप समझ रहे हैं यहाँ से। और उसके बाद यहाँ से देखें कि इसमें क्या होते हैं कि जो मैंने आपको आउटर लेयर बताई, आउटर लेयर में क्या होते हैं कि पिगमेंट कलर होते हैं। पिगमेंट कलर क्योंकि आपकी बॉडी का जो कलर होता है, हमारी बॉडी का जो कलर होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा ब्राउन होता है। ये ब्राउन क्यों होता है, क्योंकि आप देखेंगे जो हमारी बॉडी में क्या होते हैं कि पिगमेंट कलर होते हैं। ये क्या करते हैं कि जो सन रेज होती हैं, जो सन रेज आती हैं वो क्या करती हैं कि अटैक करती हैं बॉडी के पे, जाग आते ही वो मतलब कि रेज ज़्यादा खतरनाक रेज होती हैं। तो वो अगर हमारी बॉडी में पिगमेंट कलर नहीं होगे, तो जिसकी बॉडी ब्राउन या थोड़ी सी पिगमेंट कलर नहीं होती है तो उसको क्या होता है कि स्किन कैंसर हो जाता है। स्किन कैंसर क्यों हो जाता है, क्योंकि ये जो सन रेज होते हैं वो ज़्यादा खतरनाक होते हैं। इनको मतलब कि रोकना, इनको मतलब कि अपना हमारी बॉडी से रोकना, हिफाजत करना किसका काम होता है, ये इसका काम होता है जो आउटर लेयर होती है। आउटर लेयर के कितने काम से हो गए, एक तो हिफाजत करती है सारी चीज़ों से, उसके बाद इनर लेयर तो सबसे ज़्यादा नाजुक होती है, ठीक है, ये होती है हमारी क्या होती है, जिसको आज हमने पढ़ा कि जो हमने पढ़ा कि स्किन जो होता है ऑर्गन्स वो क्या होता है, ठीक है। तो ये 4 किस्म के हम पढ़ चुके हैं। इंशाल्लाह 5वां हमारा आखिरी रहता है जिसमें हम पढ़ेंगे कि जो ऑर्गन टंग ऑर्गन है वो क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद तो इंशाल्लाह हम ये जब 4 जो है हमारे 5 जो टाइप्स हैं इनको जब हम क्लियर करेंगे तो उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, उसके बाद यहाँ से सेकंड चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे। लेकिन पहले हम क्या करेंगे, इस चैप्टर में से जितने भी एमसीक्यूज निकल सकते हैं वो एमसीक्यूज हम यहाँ से निकालेंगे, सवाल करेंगे, ठीक है। ये किस तरीके से एमसीक्यू निकल सकता है तो उसको हम डिफाइन करेंगे। इस तरीके से ये भी चैप्टर हमारा क्लियर हो जाएगा और उसके बाद हम सेकंड चैप्टर पे चलेंगे और उसके बाद हम मैथमेटिक्स को भी क्लियर करते जाएंगे। एक मतलब कि वहाँ से हम 2 चैप्टर क्लियर कर चुके हैं, तीसरा चैप्टर इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और दूसरी बात तो आपको यहाँ से केमिस्ट्री के लेक्चर मिल रहे हैं जो ऊपर लेवल पढ़े हैं, ठीक है, मतलब कि जो
फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, 9th या मैट्रिक वाले स्टूडेंट हैं वो केमिस्ट्री लेक्चर भी सुन सकते हैं, क्योंकि हमने कम से कम 6 या 7 चैप्टर जो थे वो हमने यहाँ से डिफ़ाइन कर चुके हैं। ठीक है, 5 या 6 चैप्टर हम डिफ़ाइन कर चुके हैं, वो देख सकते हैं आप जो पहले वाले हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर मिलेंगे जहाँ हम पढ़ेंगे कि टंग ऑर्गन क्या होता है।